रिकॉर्डिंग पहले बच्चे आए नहीं। यस उनका फॉर्मूला याद है? यस यस क्या था फॉर्मूला? IIT upon 96,500 into mole ratio into molar mass. हाय Mass of product form. of product IT upon 96,500 into T upon 96,500 into into mole mole ratio ratio into molar mass into of molar product. mass. molar mass. into capital M. Small m और capital M में क्या फर्क है? Small m मतलब given mass रहता है और capital M मतलब molar mass रहता molar है. mass of the product. सब मुझे बोलना है, सब मैं बोलूंगा, है ना तेजस? और मोल रेशियो क्या होता है अवंतिका? number of ये moles of product formed in half reaction upon number of moles of electron using half. Correct. Okay, good. ये कॉन्सेप्ट पता है? और पैरेलल में Yes, series or parallel. Series, resistor, parallel. Parallel, yes. वेरी गुड। रेजिस्टेंस की जगह मैं कोई भी लोड लगा सकता हूँ? नहीं पता। बल्ब है वो बल्ब इन पावर का Bulb in parallel. एंड बल्ब इन पैरेलल लगा सकता हूँ? Yes, Yes. और द सेम थिंग yes. सर बल्ब को ऐसा भी लिख सकते हैं उल्टा। सर सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है। Yes. It is connected to the circuit, that is important. सर सीरीज में जिसका बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो। Series में what is same for them? Current. Current. Parallel में what is same Split. for them? Voltage. Potential difference. Difference. I1 and I2. I2. 2. पता है ये? Yes. Yes. सर मोनोक्लिनिक का जो आंसर भेजा है उसमें जो अलग दिए। वो जो भेजा ना बेटा, it is verified, that is final. No debates on that. मतलब मैंने काफी सारे लोग से पूछा, उन्होंने बोला सर यही लेटेस्ट आया है बोर्ड से भी, तो यही अपन को मुझे नहीं भेजा सर वो वाला। सर मुझे भी नहीं भेजा आंसर। मुझे मालूम है। सर मेरे को सर आंसर तो सर जो वो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो गलत है। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो मॉडिफाई करके, अगर आप देखोगे जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है शायद वो सितंबर 2020 इसका है, वन लेटेस्ट वाला एकदम। यस फॉलो दैट स्टैंडर्ड, ठीक है? यस ये भेजूंगा रे शुभम अक्षय, प्लीज गाइस। सर मेरे को मिला। चलो वेरी गुड, ये अच्छा हुआ। आज डिस्कस करते हैं, फिर शाम को मिलता है, ठीक है? यस सर यस। गाइस तुम लोगों को लगता रहेगा मैं एक्सक्यूज रहा हूं, यू हैव नो आईडिया हाउ बिजी आई एम, सीरियस। बट आई विल रिवर्ट, डोंट वरी। तुम लोग 11th का रिवाइज कर रहे हो क्या? 11 का 11th स्टैंडर्ड का रिवाइज करते हो क्या? सर 11 में 5 ही टॉपिक हुए केमिस्ट्री के। सारे करने बेटा, 5 टॉपिक एक्स और वाई है ये। व्हाट इज एक्स एंड वाई ओवर हियर? Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट एक्स एंड वाई आर सेम इलेक्ट्रोलाइट, Yes. अलग इलेक्ट्रोलाइट। दे आर डिफरेंट, इसलिए मैंने एक्स और वाई Yes. लिखा। जस्ट सुबह सुबह मार के बैठा बेटा। सॉल्ट ब्रिज आएगा इसमें। नहीं, आप मुझे बताओ, ये जो मैंने
एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोर्ड पे बनाया है, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? तो समझिए सर सीरीज में कनेक्टेड है। तेजस बोलता है सीरीज, अमित बोलता है सीरीज, व्हाट अबाउट अक्षय? सर पैरेलल लग रहा है। पैरेलल है सर ये। अक्षय को Parallel. पैरेलल लग रहा है। शुभम तुम्हें क्या लगता है? सर गाना पैरेलल नहीं गाना है बेटा? पैरेलल पैरेलल लगता है, ओके। प्रफुल्ल, पीयूष, सीरीज लग रहा है सर। है। तन्मयी, तनश्री, विपूजा, प्रणाली, आदित्य, आशुतोष, गिरीश, केदार, गौरव, प्रचेत। और मैंने बहुत जल्दी नाम लेना शुरू कर दिया कि आई एम रियली सॉरी, तुम लोग अभी नींद से नहीं उठे होंगे दोस्त। मतलब जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से चलते हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशन के हिसाब से। यस Yes. Yes. करंट आ रहा है, सीरीज में होगा फिर। यस सीरीज में है सर। अब मुझे बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है सीरीज सीरीज। है। तुम लोग पैरेलल क्यों बोल रहे थे? वो ऐसा दिखा था वायर इसलिए। यस Yes. आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखना, सर्किट का कंप्लीशन देखना है। सर्किट के दो एंड्स अलग अलग हैं क्या? नहीं ना। नो नहीं। तो कैन आई से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? यस 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 वो करंट Yes. इस इलेक्ट्रोलाइट से जाएगा, वही करंट वाई में से जाएगा। यस Yes. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? Yes, sir. sir. यस अच्छा, सर। suppose the mass of the metal or whatever is deposited in X is m1, small m1. It is equal to I into T upon 96,500 into mole ratio. Mole ratio को हम लोग पता क्या लेंगे? W. Mole ratio को हम लोग W से डिनोट करेंगे into molar mass of that particular metal or non-metal that is deposited. Hey, यस Yes, sir. यस सर। इसके लिए क्या होगा बेटा? जो भी मास डिपॉजिट हुआ है I into T upon 96,500 into mole ratio of this into molar mass of this. है बेटा? सीधी सी बात है। सर Yes. दोनों का टाइम सेम। ये समझो तुम लोग को? यस Yes. यस I into T upon 96,500 is equal to small n upon W into capital M1. इसको बस इधर ले लिया मैंने। यस I into T upon 96,500 मोल रेशियो टू मोलर मास। अब बोलो शरण क्या बोल रही थी? सर दोनों का टाइम सेम रहेगा कि अलग रहेगा? यस, और अरे सीरीज है ना बेटा, जितनी देर के लिए उसमें जा रहा है उतनी देर के लिए उसमें जाएगा। अगर बंद किया तो दोनों में बंद होगा ना बेटा। सीरीज, सीरीज का मतलब क्या है? यस Yes, sir. अगर मैं हूं, मैंने अक्षय का हाथ पकड़ा है, अक्षय ने सौरभ का हाथ पकड़ा है, सौरभ ने शुभम का हाथ पकड़ा है, शुभम ने तेजस का हाथ पकड़ा है, तेजस ने पीयूष का हाथ पकड़ा है, और पीयूष ने केदार का हाथ पकड़ा है, और मुझे यहाँ से करंट नहीं लगा है। नहीं पकड़ा तुमने बेटा किसी का? ये मैंने यहाँ से मुझे करंट लगा तो ये करंट उन सबको लगेगा। यस यस अगर यहाँ से करंट का सप्लाई बंद हो जाता है तो अगर मुझे करंट बंद लग गया तो उनको भी बंद हो जाएगा। यस Yes. Understood what am I trying to say? यस So can I say the amount of current for the time the charge for this electrolyte and this electrolyte is same? इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनका RHS भी सेम होगा। ये हो जाएगा Yes. 1, ये हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम 1 and 2 M1 upon W1 into capital M1 is equal to M
into capital N. Can I get this equation, beta? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is going to hold true for circuits which are connected in series. Circuits, sorry, I used the wrong word, circuits. Cells connected in series. Electrolytic cells connected in series. सर पैरेलल में Simple. कैसे होगा? सिंपल लॉजिक है बेटा. यस, बोल बेटा, क्या बोल रहा है शुभम? पैरेलल में कैसे होगा? पैरेलल में ये कनेक्ट कैसे करेंगे आप बताओ मेरे को. सर Is it वो possible? पहले का जो लास्ट रहेगा वो दूसरे का फर्स्ट में आएगा और तो उल्टा आएगा पूरा. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना ऐसा, अगर तुम हाँ. ऐसा बोल रहे हो तो पहले का last. Yes, yes, हाँ. समझ रहे हो? समझ रहे हो? yes. Yes, sir. तो ये समझा तुम लोग को. दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिस. फैराडेज लॉ ऑफ Faraday's law of electrolysis. नहीं डिफिकल्ट है, लिख लिया. यस सर. Yes. आयन टू टी क्यू क्यों नहीं लिया? क्या बोल रहा है बेटा केदार? आयन टू टी क्यू नहीं लिए, क्यू क्यों नहीं लिया? क्यों ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं. मैंने बस उसको ज्यादा सिंपलीफाई किया. दिस इज क्यू ओनली, एक ही बात है. ये क्यू ही है ना बेटा. बस सर, उसको ज्यादा दोनों में से सिंपलीफाई किया मैंने, चार्ज और टाइम. ठीक है. सर दोनों में से टाइम सेम रहेगा वो एक बार फिर से explain करेंगे. दोनों के जब करंट पास हो रहा है और करंट बंद होगा तो दोनों में एक साथ बंद होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ना बेटा. सर पर दोनों के रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसके अंदर कम करंट जाएगा. यस, पर सेम करंट फ्लो करेगा. करंट सेम जाएगा, करंट सेम रहेगा, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर करंट कम जाएगा, अमाउंट तो सेम जाएगा ना. समझा सर, समझा. वो हीट से जाएगा बाहर. बेटा देख, ये एक बड़ा पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है. दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू अ छोटा पाइप. जितना भी पानी अंदर गया वो इस छोटे में से भी तो सेम जाएगा, बस स्पीड बढ़ जाएगा. यस सर, समझा अभी. ये थोड़ी बाहर गिर जाएगा पानी, नहीं भाई छोटा है मैं थोड़ा बाहर गिरूंगा, ऐसा होता है नहीं ना. नो नो. यस, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर. ये क्या सबने? No. यस सर. शरण बोलती है मैंने नहीं लिखा है. यू डू नॉट वांट टू राइट बेटा, कैन आई रब दिस? मैं लिख रही हूँ. अच्छा, double U, double ऐसे U. सेल कहाँ यूज किया जाता है? ये दो टू सेल्स कहाँ यूज किया जाता है? क्या बोल रहे बेटा? इसका यूजेस क्या है इस सेल का? कोई भी मतलब बैटरीज अगर कनेक्टेड हैं, ये बैटरी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का अरेंजमेंट अगर किया है, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं ना कि इसमें कितना मिलेगा और इसमें कितना मिलेगा. दो अलग अलग मेटल्स का अगर मुझे साथ में एक्सट्रैक्शन या फिर प्योरिफिकेशन करना है तो ऐसे करके सेम सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर सकता हूँ, पता चलेगा इसमें कितना मेटल मिला है, इसमें कितना मेटल मिला है. हो गया. ठीक है. आपका Yes. टेक्स्ट बुक से कंफ्यूज मत होना. आपका टेक्स्ट बुक में पता है क्या किया है, मोल रेशियो को W नहीं लिया है, वो लोग ने M1 को W ले लिया. तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, इट इज जस्ट वी आर चेंजिंग द नोटेशन. यू वांट टू कीप द नोटेशन एज पर टेक्स्ट बुक, यू कैन डू दैट. इसको आप ये कर दो, मोल रेशियो 1. मेरे को पूरा लिखना नहीं था इसलिए मोल रेशियो 1, और इसको आप कर देना W. ये हो जाएगा W1 इफ यू वांट टू राइट एज पर टेक्स्ट बुक, अदरवाइज दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग. अगर आपको लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखना है तो ऐसे कर सकते. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, Yes, sir. फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो बाद में कि तुम लोग, यू आई नो अल्टीमेटली आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हो, तो टेक्स्ट बुक में ये उल्टा दिखेगा तो आप बोलोगे कि ये गलत था. ये गलत नहीं है बेटा, मैंने बस नोटेशन चेंज कर दी थी, बट इट्स फाइन. पर जो मोल रेशियो पूरा लिखना नहीं था. दिस इज सेम एज व्हाट वी रोट प्रीवियसली, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है नोटेशन. हाँ.
चलो, can I rub the board now? Yes, sir. Yes, sir. अनुज, जाग गए हो बेटा कि अभी टाइम लगेगा उठने के लिए? सो रहा है। हेलो सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। कितने प्यारे बच्चे। मुझे इसका आंसर बताना अनुज। यस सर। बोलता है गुड मॉर्निंग, बोल दिया, आंसर देना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस गिवन how long will it take to produce 2.415 gram of silver metal from its salt solution by passing a current of 3 ampere, molar mass of क्या बोलते तो भी सिल्वर का मोलर मास दे रखा 107.9 grams per mole। तुम लोग यूनिट लिखने का आदत डाल लो। एंड द मास डिपॉजिटेड, ये जो m है हम लोग ने इसमें लिया है, that mass is 2.415। बेटा हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा अनुज यहाँ पे बच्चे? क्या बोलना है हमको? टाइम ना। क्या बोल रहे बेटा? टाइम ना सर, टाइम। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड अनुज। टू फाइंड टाइम। बच्चों अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। ये कह रहा सिल्वर का कोई तो भी सोल्यूशन है, सिल्वर का कोई तो भी सोल्यूशन है, उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सिल्वर का इतना मास निकल रहा 3 एम्पियर करंट देने पे, तो कितना टाइम लगेगा इतना मास निकलने के लिए? सबसे पहला क्या स्टेप होगा बच्चे मेरे अनुज? अनुज अगर आपको याद नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो तो मुझसे पूछो बेटा। आई एम नॉट टेस्टिंग यू, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम हियर टू हेल्प यू बेटा। नहीं सर, जितना मुझसे इंटरेक्ट करोगे बेटा उतना आपको समझ में आएगा, इस बात को समझ लेना। आई एम द लीस्ट हार्मफुल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑन प्लैनेट अर्थ। आई डोंट इवन किल अ एंट बेटा, आई ओनली ईट चिकन। कैन टेल मी मोल रेशियो? सर 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सीलेंट, वेरी गुड अनुज। बट हमारे बाकी के फ्रेंड्स को समझा नहीं तुमने ये क्या किया। तो तुमने ये कैसे डिराइव किया बेटा सिल्वर के लिए? सिल्वर का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज वो मेटल है। तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर मेटल बनाएगा। यस सर। Others, are you understanding? Anuj is absolutely correct over here. So how to find out mole Reduction ratio होगा over ना? here? यहाँ पे मोल रेशियो कैसे करेंगे हम लोग? मोल रेशियो इज नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड। 1 by 1 मोल रेशियो 1 हो जाएगा। एवरीबॉडी एग्रीज टू दिस? Yes. Yes. अब हम लोग को इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। व्हाट इज द, मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है? कितना मास प्रोड्यूस हुआ है? 2.415 ग्राम्स इज इक्वल टू कितना करंट है बेटा? 3। टाइम मुझे ढूंढना है, एंड अपॉन 96,500 कूलम्स into mole ratio which is 1 and into the molar mass of silver which is 107.9. You have to solve this very carefully. A beautiful sum, a very easy sum which will fetch you 2 marks. It is just that you have to be very careful with your log calculations. If you do that wrong, then nobody can help you. And what I can do is just teach you how to use log. Alag-alag sum mein alag-alag calculations honge, that I cannot help you with. So good everybody. Why am I'm focusing on numericals beta? I want you not to lose a single mark in numerical. आपको practice एकदम strong होना चाहिए. This is especially for Sharon beta. You are a brilliant student beta. Don't lose your marks in numericals बच्चे, please. ठीक है? Yes. Time. ये क्या हो जाएगा? पहले क्या करेंगे बेटा? जो हमको ढूंढना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने का, और जो कैलकुलेट करना है वो सबको राइट हैंड साइड पे। तो इसको इधर रखो, बाकी सबको उधर ले लो। 2.145 into 96,500 divided by 3 into 107.9. I would suggest do not cancel, complicate मत करो, इसी को लॉग और एंटी लॉग लगा करके आंसर ढूंढो। करोगे कि मैं करूं? Yes, sir. टेक्स्ट बुक में से देख के आंसर मत बोलो। मुझे, मैं किसी को प्राइज देने वाला नहीं हूं कि मतलब भाई इसने मुझे पहला आंसर दिया, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहेगा। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसका लॉग बाय हार्ट कर लेना, काफी जगहों पे यूज होगा। माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस be patient, do not hurry, it's going to be absolutely okay,
बस शांति से लॉग सॉल्व करना है। मैं लॉग बुक ले लेता हूँ। सबने अभी तक लॉग बुक तो खरीद लिया होगा ना बेटा, 12th में आ गए, 11th में तो नहीं Yes. लिया था, क्लास से भी मिल गया होगा। Hello, sir. हाँ बेटा अक्षय, 0। Sir, I answer. वेरी गुड बेटा, जस्ट होल्ड ऑन ना बेटा। कितना आया बेटा बताओ? Sir, 719.7 seconds. वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ डिड यू डू इट बेटा? विद द लॉग अक्षय? Yes, log. वेरी गुड बेटा। लेट अस सॉल्व इट फॉर एवरीवन ना बेटा। 24 का 1 is 3820 and 5 is 9, तो 3829 ये आया अक्षय। 3829 आया मेरे को पहले वाला। Yes. ये 1 2 3 4 5 4.96 96 का 5 9 का 9845. हाँ, देखो मैंने यहाँ पे पेन मार्क किया हुआ है, मतलब मैं जब कॉलेज में था मैंने 96,500 का लॉग निकाला हुआ था। आपको दिख रहा है पेन मार्क? एंड दिस इज लिटरली फ्रॉम माय कॉलेज डेज बेटा। ये देखो 9845 पे मैंने पेन मार्क किया हुआ है, मतलब मैंने उस टाइम पे इसका लॉग निकाला। माय गॉड, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। हम लोग ना ग्राफ बुक में मुझे याद है हम लोग ने फिजिक्स की लैब में सीखा था। बहुत बड़ी लैब थी हमारे कॉलेज में, वहां पे जाकर के हम लोग ने लॉग बुक वगैरह, तो स्टार्टिंग में आंसर नहीं आते थे, इतना फ्रस्ट्रेशन में पेज पढ़ने का मन करता, बट नहीं किया हम लोग ने, पेज नहीं पढ़ा, सीख गए। 30 का 0 4771। वेरी पेशेंटली हाँ बेटा, आपको देखना पड़ेगा। 10 का 7 4 plus. I hope everybody is solving and not waiting for me. ये जितना खुद से करोगे बेटा उतनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। गलत आता है डरो मत, प्रैक्टिस करते रहो। आप देखो बहुत पेशेंटली आपने सॉल्व करना है। कभी-कभी आप लोग कैलकुलेट सही करते हो, रफ कॉलम में से देख करके जब यहाँ पे लिखते हो आप दिमाग में बोलते हो 5.3674 0.3674, और जब तक पेपर पे आता है 0.3647 हो जाता है। होता है, मेरे साथ भी होता है। सर 719.7. एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। यस सर, 719.9 आया। आंसर आ रहे हैं आप लोग को। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखता मुझे कितना आंसर आता है। 2 10 11 5 2 minus 2.5 minus 2.5। शुभम को आंसर नहीं आया अभी तक? सर बोला ना आंसर 719.7। तू कब बोला? बाकी लोग कर रहे हो क्या? यस पीयूष तेरे को आंसर आया बेटा? आ रहे हैं सर, मुझको तो आ रहा है रास्ते में, मेरा भी आ रहा है रास्ते में। पॉइंट सर करेक्ट है, यही आएगा 8572। Yes. हाँ सर। यस सर, 719.7 seconds। 0.7 seconds. मेरे को 19.7 सेकंड है। कैन आई राउंड इट ऑफ टू 720. सेकंड? 7,720. यस सर. कैन आई Yes. राउंड इट ऑफ टू 7,720 सेकंड्स को राउंड ऑफ कर Yes. सकता हूँ बेटा मैं ये? Yes. Yes. लाइट बंद कर सकता हूँ ताकि मैं ये वाला पार्ट भी यूज कर सकता हूँ। अभी लाइट आ रही है अच्छी खासी बाहर से, दिख रहा है बच्चों बोर्ड? Yes, Yes. sir. सर, हाँ भाई, ये सबको आया। शैरन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू गॉट करेक्ट आंसर्स। हाँ बेटा, डू कीप इट अप। शैरन वर्गीस से, आर यू गेटिंग दिस बेटा? Yes, sir. निकिता और Yes, sir. अपना अवंतिका, तन्मयी, प्रणाली, खुशी, प्रफुल्ल, केदार आंसर है बेटा? यस सर। आशुतोष, ये आशुतोष लेक्चर में नहीं है। अदर्स, आर यू गेटिंग दिस? विनायक, यस यस मैं Yes, कंप्यूटर से sir. कनेक्टेड होगा तो उसकी Yes. आवाज नहीं आएगा। अनिमेश, प्रचेत
सॉल्व करतोय का रे बळा? हो सर. आला का आन्सर? हो. मग संध्याकाळी मला कॅल्क्युलेशन दाखव कसं केलं. ओके, हे खोडू का बोलू? हे बाळांनो, हे खोडू का मी? ठीक आहे ना, खोडो फायदेस. क्वालिफिकेशन. वेरी बैड जोक बेटा, आई एम सॉरी बट वेरी बैड. यस. तुम भी मेरे से जोक वो तेजस मेरे से पढ़ाई सीखो बेटा, जोक्स मत सीखो. सर नहीं, कुछ नहीं, बरोबर आंसर आया एकदम. सर वो नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल. आंसर का नहीं पूछ रहे हैं, वो मोल अरे रेशियो. हो गया, आंसर आ गया भाई. मोल रेशियो का मोल रेशियो सर, वो बोल जब बेटा, जो बोल एलिमेंट बोल. जो एटम दिया रहता है ना हाउ? मोशन में, हाँ तो उसके अंदर कैसे मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा ना दोस्त. यस सर, यस सर. How many moles of electrons are required for reduction of 3 moles of Zn2 plus to Zn? How many Faradays of electricity will be required? हेलो Interesting. सर. हाँ बेटा. सर वो मोल रेशियो में वो फॉर्मूला जो है ना नीचे, उसमें ऐसा दिया ना, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन. तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमको वो कंसीडर करना फिर. Yes, absolutely. Correct. How many moles of electrons are required for reduction of 3 moles? 3 moles of Zn2 plus to Zn. How many Faradays of electricity? You have to find moles of electrons and Faradays of electricity. ये करने के लिए, ये करने. ए बेटा, ये करके देखा. Zn2 plus electron is giving me Zn. कुछ गड़बड़ दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? Plus Two two electrons. electrons. Two electrons. 2 electron. This is the half reaction to convert 1 mole of Zn2 plus to 1 mole of Zn. Yes. Yes. He is asking you how many moles of electrons are required for 3 moles of Zn2 plus. 6 moles of electron. आंसर आपके सामने आ गया बेटा. अगर ये 2 मार्क्स के लिए आया ना Yes, बेटा, sir. तुम Yes, अपनी sir. जगह से उठ करके भांगड़ा करने लगना. फ्री के 2 मार्क्स हैं ये, फ्री के 2 सर मार्क्स. आता ही है क्वेश्चन. अरे क्यों नहीं आएगा? जब बुक में दिया है, जब पढ़ा रहे आपको, तो क्यों नहीं आएगा? अब ये मत बोलना कि यही आएगा क्या. कॉन्सेप्ट तो नहीं. समझो. एंट्रेंस में बहुत काम आ जाएगा ये बेटा आपको. आपका बिगर गोल है. आपका गोल सिर्फ बोर्ड नहीं है. आपका गोल आईआईटी, एम्स, लंदन, अमेरिका, एंटार्क्टिका, रशिया एंड मार्स, ये सब जाना है, राइट बेटा? एंटार्क्टिका और मार्स पे ही नहीं जाना एंटार्क्टिका, मत जाना है. No, अरे no. आई वांट टू विजिट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आई एम गोइंग टू विजिट स्वीडन, और वहां से मैं नॉर्वे जाऊंगा और मैं नॉर्दर्न लाइट्स देखूंगा. ये मेरा सपना है, तुमको पता है, बचपन से. सर पर एंटार्क्टिका में यूनिवर्सिटी नहीं है कोई. अरे तू जाकर के वहां पे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करना ना, फिर तू वहां जाके मर जाना बेटा, और फिर हम लोग बोलेंगे हमारा इंडियन साइंटिस्ट था. मर गए. ठीक है गाइस, 6 moles of electrons. यहाँ तो ठीक है, ये बहुत इजी है. Now how will you find out how much Faradays of electricity? सोचो थोड़ा सोचो बच्चा. कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, ये कैसे पता करेंगे बेटा अपन? बोलो. 1 mole of electron corresponds to 1 Faraday. Yes. 1 Faraday is 96,500 coulombs. 96,000. Yes sir. So 6 Yes. moles will correspond to how many Faraday? 6 Six Faraday. Into Faraday. 9 Faraday. जी, कितना इजी है. Yes. देख, उसने फैराडे में पूछा है, कूलम्स में नहीं पूछा है. तो 1 Faraday ना, 1 mole is 1 Faraday. Yes, 6 sir, yes. 6 Faraday. सिंपल, खत्म. Yes. खत्म. टाटा, बाय बाय.
गुड बाय। लिख लिया? Yes. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई रब द बोर्ड? Yes. Yes, sir. सर 579000 है। नहीं, कूलम में पूछा ही नहीं। अगर कूलम में पूछा तो क्या करेंगे बेटा हम लोग? शुभम 6 into 96,500। 96,500। 500. यस सर, कूलम के लिए मैंने बोला था। नहीं, करंट कूलम में नहीं पूछा तो फैराडे में पूछा। सर टाइम तो दिया नोटिफिकेशन का। अरे क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ फैराडे में पूछा, तो तुम जबरदस्ती कूलम क्यों कर रहे हो बेटा? तुम फिर से सोए नहीं हो ना आज? तुम सो जाओ बेटा प्लीज। In a certain electrolysis experiment, 4.36 grams, इसको मैं 4.36 grams of zinc are deposited in one cell containing zinc sulfate. एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट। Calculate the mass of aluminium deposited. Calculate the mass of aluminium deposited. Calculate the mass of aluminium deposited in another cell containing aluminium chloride AlCl3 solution connected in series in zinc with zinc sulfate cell. दोनों series में connected हैं. Molar mass of gin. Molar mass of gin is 65.4 grams per mole, and molar mass of aluminium is 27 grams per mole. ये दे रखा। अब ये बोल रहा कि आपको ढूंढना है M2 इस फॉर्मूले के हिसाब से। आपको W लिखना है कि M लिखना है, आपकी मर्जी, बोलो, मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा। फिर टेक्स्ट बुक में आपको W करके है, तुमको कुछ तो बोलना पड़ेगा बेटा। करना है ना M1 upon W1 into M1 W ले लूं? W Yes, sir. Yes. टेक्स्ट बुक में W है तो ठीक है, Yes. तो इसको भी W ले लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, दोनों के हाफ रिएक्शंस लिखो। दोनों के हाफ रिएक्शंस लिखो बेटा। जिंक सल्फेट है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी जिंक। मेरे बच्चों, मोल रेशियो 1 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2। 1/2। 1/2। ये 2 कहां से आया? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 कहां से आया? 1 मोल ऑफ जिंक। Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, अच्छा देन क्या दे रखा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के यहाँ पे ये क्या है? 3+ 3+। +3 इलेक्ट्रॉन is going to give me aluminium. मोल 1/3. 1/3। 1/3. 1/3। ये यहाँ से 1, यहाँ से 3। किसी को दिक्कत हो रही है मोल रेशियो ढूंढने में? अभी No. बोलो बेटा। No. अभी फ्रेश सिखाया है आपको कल ही। केदार तुला कळतंय बाळा काय असते मोल रेशियो? Yes. वेरी गुड। प्रफुल्ल, सिद्धेश, हर्ष, अनुज, अनिमेश, शारन वर्गीसे, Yes, sir. Yes, sir. अंकिता, सुलोचना, सुकुमारी, हर्षाली, आपको समझ रहा है? सर असं कोणीच नाही. अरे होगा कोई ना कोई तो। प्रचित करला वाला। हु हाँ, अब मोल रेशियो आ गया। ये बेटा अब भी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन होता है बताएं? W2 upon M1 W1 upon molar ratio into molar mass equal मोल to रेशियो W2 ऑफ 1 into molar mass of 1 1. equal to W2 W2 upon molar ratio 2 ratio into of M2. 2 into molar mass of 2. molar mass of 2। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ जिन अपॉन मोल रेशियो ऑफ जिन। मोल रेशियो को मैं MR लिख दूं प्लीज, अभी फिलहाल के लिए तुम लोग मत लिखना। मोल रेशियो ऑफ जिन इनटू मोलार मास ऑफ जिन इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपको इजी पड़ेगा। वैल्यूज क्या है? जिन का 4.36 अपॉन मोल रेशियो कितनी आ रहा होता बड़ा? हाफ इनटू मोलार मास कितनी है? जिनचा 65.4 इज इक्वल टू W ऑफ एल्यूमिनियम ढूंढने का अपने को
mole ratio was 1/3 and this is 27. ये 27 दिया है, 3 1s are 3 9s are, ये 2 से जाएगा, 2 1s are 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 7s are 14. तो ये क्या हो जाएगा, 4.6 upon 32.7 is equal to weight of aluminium upon 9. Weight of aluminium is equal to 4.36 into 9 upon 32.7. आप करोगे कि मैं करूं? करेंगे सर। करो, मैं कप रखें? नो सर, क्या लूं, कप रखूं? कर लेंगे। सर 12.14 आ रहा है, 12.14 डन। सर 12.14 आ रहा है, 12.1 ये लॉग से करना है शुभम। सर लॉक से क्या 12.14 है, कितना आ रहा है बेटा? 12.14 12.14 गलत आ रहा है बेटा। सर 1.2 आ रहा है। सर 1.2 हाँ। आया मेरे को। 1.2 is the 1.2 correct आया। answer, 1.2 Yes. ग्राम। ए बेटा तुमने डेसिमल में गड़बड़ किया रहेगा। ये सर वो जीरो मैंने लिखा ही नहीं। हाँ मुझे पता है, तो जब आपने बोला 12 पॉइंट समथिंग मैं समझ गया कि तुमका आंसर सही है, डेसिमल में गलती। इट इज 1.2 ग्राम। इट इज व्हाट बेटा? इट इज 1.2 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम्स बेटा, 1.2 ग्राम्स। अरे सबको आया? ये सर Yes, sir. ऐसे सम्स अगर 2 या 3 मार्क के लिए आते तो आप कर पाओगे एग्जाम्स में? यस सर। यस सर। प्लीज करना, छोड़ना मत, बहुत इजी सम्स है। इसमें क्या, इसमें खुद से क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ गिवन है। और ये तो अब बता 12th में हो बेटा, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेने में क्या था। अगर आपको रिडॉक्स नहीं समझा है तो आज मैं रिडॉक्स फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ, 11th में आकर के बैठ जाना बेशर्मो। सर एक बार मोल रेशियो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका निकल के दिखाओ ना। सर 1 by 1 आएगा क्या? यस यस सर, समझा। यस सर। कितना मोल बन रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? यस सर। सर मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का ही देखने का और हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ ऑब्वियसली, अरे प्रोडक्ट से भी इंटरेस्ट है ना अपने को। यस जो रिएक्ट करा उससे क्या फर्क है, मेरे को तो जो मिला उसमें इंटरेस्ट है ना बेटा, यस सर, यस है ना? यस। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलिसिस सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स हमने थोड़ा बहुत देखा आज, ठीक है। अब लेट अस हैव अ लुक एट गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स। ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा है, गैल्विन एंड वोल्टा, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल इज टोटल ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वर स्टडीइंग टिल नाउ। हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सटर्नल बैटरी था। गाइस एम आई कनेक्टेड? यस सर। यस हाँ। सर। सो एक्सटर्नल बैटरी था बेटा, जो मैं सेल के अंदर डाल रहा था और उसके वजह से करंट, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा था, अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। वो करंट डालने के बाद वो आयंस मूव हो रहे थे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अब हम देखेंगे कि भाई एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ वन थिंग, galvanic cell contains of two half cells. Galvanic cells contains of two half cells. One is your oxidation half cell. You remember 11th में क्या था, oxidation half reaction, reduction half reaction. यस यस ऐसे ही इसमें oxidation half cell और
रिडक्शन हाफ सेल। बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड एनोड पे। एनोड पे। कैथोडी। और रिडक्शन कहाँ पे होता है बेटा? कैथोड। Cathode. कैथोडी। रिडक्शन कैथोड पे हो, ये फिक्स रहेगा। आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलो, आपका गैल्वेनिक सेल बोलो, कोई भी सेल बोलो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज एट एनोड एंड रिडक्शन इज ऑलवेज एट कैथोड। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं, और एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, या फिर कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है? एनोड पॉजिटिव है, कैथोड Cathode नेगेटिव है। negative. कैथोड ये नेगेटिव मैंने नहीं आपको किसमें नहीं सिखाया नहीं, था? कैथोड पॉजिटिव। नहीं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या सिखाया था इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा? सेल्स में क्या एनोड सिखाया था? एनोड पॉजिटिव, कैथोड एनोड नेगेटिव। पॉजिटिव, एनोड कैथोड पॉजिटिव, नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव। रिवर्स हो Yes. जाएगा। यहाँ पे रिवर्स हो कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव होगा। नेगेटिव। Yes. यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव होगा। करेंगे सर, सब धीरे धीरे करेंगे, फिकर नॉट, बिल्कुल फिकर मत करो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना लिख लो, ये क्यों क्या कैसे होगा मैं धीरे धीरे आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सर बोल बेटी। इधर वो साइन चेंज हुआ है तभी भी उधर नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन होगा और पॉजिटिव पे रिडक्शन ही होगा। यस, वो क्यों होगा हम लोग जब उसका वर्किंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस ये सर। लिख लिया। सर दोनों में No, गैल्वेनिक no. सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ज्यादा कौन करंट प्रोड्यूस करता है? पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट प्रोड्यूस करता ही नहीं है, गैल्वेनिक Yes, सेल sir. करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट यूज करता है। बेटा दो कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये शुभम तुमको नहीं समझ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? समझा सर, अभी समझा। और पहले क्यों नहीं समझा था फिर? नहीं सर, वो उसमें वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। कंफ्यूजन हो जाता है। बट स्टार्टिंग में हमने देखा था ना बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, तो वो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कौन? केमिकल एनर्जी, उल्टा हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। देख लिया? Yes. यस सर। यस। ये क्या बनाया बेटा मैंने? इलेक्ट्रो Electrode Electrode or इलेक्ट्रोलाइटिक electrolyte or beaker. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये सेल है बेटा? यस सर, सेल। Yes. कितने लोग बोलते हैं ये सेल है? सर सेल नहीं है, वो सेल नहीं है। सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल एक- सेल। स्क्रीन फ्रीज है सर। Screen freeze हो गया सर। Sir, screen freeze.
बच्चों यस सर। मेरे यस सर। यहाँ लाइट चला गया था तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया और मैं आपसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि कोई बोल नहीं रहा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया, बाद में पता चला लाइट चला गया। कोई बात नहीं, दिख रहा है अभी? Yes. यस तो आई एम ऑन मोबाइल डेटा जो एग्जॉस्ट होने वाला है बिकॉज मैं बार बार लाइट जाती है, तुम्हारा 1.5 घंटे का लेक्चर मैं इस पे मोबाइल डेटा पे लेता हूँ, बट माय मोबाइल डेटा इज बीइंग पेड बाय द कंपनी सो आई डोंट केयर। भाई लोग, तो मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, कैन आई कॉल दिस एज अ हाफ सेल? यस Yes. त्याला मी अर्धा सेल म्हणू शकतो कारण एक इलेक्ट्रोड आणि इलेक्ट्रोलाइट आहे यस Yes. इथे। इसको मैं हाफ सेल बोल सकता हूँ, दूसरा हाफ सेल बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर। हाफ सेल है दोनों। Sir, screen freeze है. Yes, sir. गाइस यस यस सर। सर। गाइस Yes, दिनेश, sir. Yes, sir. अरे मैडम को होस्ट बना दो मेरे को जरा। आज लाइट, आज सैटरडे है ना, सैटरडे को हमारी लाइट पार्टी करती है, पता है? नो सर। सर पर मोबाइल डाटा लाइट पे नहीं चलता। लिसन, द थिंग इज मोबाइल डेटा ऑन किया था, मैंने वाईफाई बंद नहीं किया था फोन में, तो जब वाईफाई वापस आता है और वो कनेक्ट हो जाता है तो मोबाइल डेटा काम करना बंद होता है। वाईफाई Yes. कनेक्ट होने को इट टेक्स सर्टेन फ्यू सेकंड्स, दैट इज व्हाई। ओके, होशियारी sir. नहीं होशियारी, बस होशियारी मारना लोग। सर दोनों हाथ में टाइम कॉन्सेंट्रेशन सेम लगा है। डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट होने को। हाँ बच्चों, सर मैं बोल रहा था मैं इन दोनों को हाफ सेल बोल सकता हूँ। यस Yes. Yes. बट करंट फ्लो होगा दोनों सर्किट्स में, दोनों No. सेल्स में? No. नो No. Suppose this is your anode and this is your cathode. Can I call this as oxidation half cell? Yes. 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 Can I call this Reduction as of- Reduction reduction half half cell. cell? Reduction half cell. If I connect a wire and join these two and put a ammeter between them, ammeter पता है क्या होता है? डिफ्लेक्शन निकाला Device. जो करंट मापता है, the device which Yes. measures Ampere current, right? अगर एमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, Yes. 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 देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है, सर सर सर्किट इनकम्प्लीट होगा। करंट इनकम्प्लीट, यहाँ पे सर्किट कहीं पे भी इनकम्प्लीट है ना? एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है, लगाई है क्या? नो नो No. नो sir, सर, no. बट सर्किट इनकम्प्लीट है ना? अनिमेश, अनिमेश
अनिमेश, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम अनिमेश, है। ये अनिमेश है क्या लेक्चर में? मैं इतना अनिमेश कर रहा हूँ, वो आवाज नहीं, इन लोग देखते ही नहीं कौन है लेक्चर में। चलो निकिता। Yes, sir. हाय बेटा। बेटा, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। Yes. वेरी गुड बेटा। शारन वर्गीय से, Yes. Yes, Yes, sir. current is flowing through this circuit, there is going to be deflection in the emitter. Yes, sir. Very good. Tejas and Shubham, shut up. Amit, Yes, sir. Sameer, Yes, sir. बेटा कर ये अब एक हाफ सेल और हाफ सेल मिलके पूरा सेल हो गया, अब इसमें से करंट पास होगा। Yes. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अनुज, पीयूष, इनकम्प्लीट सर्किट Yes, sir. रहेगा इधर। पीयूष Sir, करंट मैं- पास, नहीं सर, करंट पास होगा पीयूष? नो सर। तुम नो बोल रहे हो, ये दुनिया सब लोग यस बोल रहे हैं, लोग पागल है बेटा। क्या मालूम? क्या मालूम क्या? क्यों नहीं होगा पीयूष, इसमें से करंट पास क्यों नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। तो मरी जाओ। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग है, दोनों में डिफरेंस है, तो करंट पास होगा, राइट? यस वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। अक्षय, सर Sir. करंट नहीं होगा। अक्षय क्या भी लाइट गया होगा। अक्षय, सर करंट नहीं होगा। Yes, sir. ए शुभम चुप ना बेटा प्लीज। तेज अपना अक्षय, Yes, sir. this is a half cell, this is a half cell, there is potential in this, there is potential in this, there is a difference in their potential because this is oxidation half cell, this is reduction half cell, Reduction half cell. right? Yes. Potential difference है, they are connected with a wire, chemical reaction की वजह से ions है, chemical reactions की वजह से ions है तो electrons भी होगा, तो current will Yes. flow through this circuit बेटा। Yes, sir. Very good, excellent, nice. Hello, This is sir. called as very nice. Now Tejas and Shubham, both of you, तुम लोग क्या बोल रहे थे? सर इधर सर्किट इज इनकम्प्लीट है क्योंकि Yes. दोनों तेजस और शुभम पता है क्या बोल रहे हैं? ये दोनों अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम दोनों सही बोल रहे हैं। ऐसा है तेजस? सर नो मैंने सर बट फिजिक्स से सही No, सही no, बोल रहे हैं। no. You have to be confident about what you are saying. It is either you are correct and everybody is wrong, Sir, or correct you are है। wrong and everybody is correct. करेक्ट है सर। You are correct. You are यस confident about it. यस सर। Shubham, are you confident about it? सर सॉल्ट ब्रिज आएगा उधर। Are you confident about it? यस यस। So, Shubham and Tejas, you both are correct. This circuit is not complete. For current to flow, I need to have a closed circuit, end to end connected रहेगा। अगर आप रबड़ का चप्पल पहन के सर्किट में हाथ डालोगे आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? रबर इज अ बैड इंसुलेटर, इट्स अ गुड इंसुलेटर, इट्स अ बैड कंडक्टर, जिसकी वजह से आप उस सर्किट, उस बोर्ड और आपके बॉडी के बीच में ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है, तो सर्किट टूट जाता है। कभी भी अगर आपको शॉर्ट सर्किट बचाना हो तो खमजोर होता है ना फ्यूज, उसको उड़ा देते हैं ताकि सर्किट टूट जाए और घर में आग ना लगे। करंट फ्लो होने के लिए एंड टू एंड कनेक्शन होना जरूरी है। हमको करंट क्यों लगता है? बिकॉज हमने एक बोर्ड में हाथ डाला हुआ है और हमारे पैर जमीन से लगे हुए हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, उसका पोटेंशियल हाई है, इसलिए करंट यहां से यहां जाता है। अरे Yes, sir. यस Yes. गाइस, ये देख, इसका पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है। बेटा ये गिर गया तो हाँ, इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है। ये लोग एक्सटर्नली कनेक्टेड भी है, बट व्हाट अबाउट इंटरनल कनेक्शन? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तो आ जाएगा, बट यहां से क्या कूद के जाएगा बेटा? नो इलेक्ट्रॉन को घूम जाने, यहां से यहां जाने के लिए मीडियम लगेगा ना, Yes, sir. यस Yes, sir. राइट? तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो तब होगा जब आप यहां से यहां कोई कनेक्शन दे दोगे। ये जो गाना गा रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज नाउ, ठीक है? यहां से यहां आप ये कनेक्शन दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा,
अब सर्किट कंप्लीट है, अब करंट फ्लो हो सकता है गाइस, Yes. Yes, सर अभी sir. होगा। सर वहाँ पे एंड दिस थिंग व्हिच इज कनेक्टिंग देम इज कॉल्ड एज द नमक सर सॉल्ट ब्रिज ही क्यों रखते हो? अगर कोई नमक सेतु। नमक सेतु। नमक सेतु क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट डिड यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक और अ वोल्टाइक सेल? Yes, sir. Yes, sir. मेटल नहीं लगा सकते? गाइस दोज हु आर सेइंग दैट क्या बोलते हैं कि इसमें से करंट फ्लो होगा, आप समझ गए क्यों तेजस और शुभम Yes, सही sir, बोल रहे yes. थे कि Yes, कनेक्ट sir. ये Yes, सर्किट sir. कंप्लीट Yes, नहीं है। sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ इट इज क्लियर। फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन और एनी कंडक्शन यू नीड टू हैव एंड टू एंड कनेक्शन। तो अब ये हो रहा है, बोलो शुभम क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। सर उधर मेटल कंडक्टिंग नहीं लगा सकते सॉल्ट ब्रिज की तरह? मेटल कंडक्टिंग नहीं लगा सकते क्या? आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक मेटल वायर डाल दूं तो उससे नहीं होगा क्या? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग आयंस से भी डील कर रहे हैं, राइट? हम लोग आयंस से भी डील कर रहे हैं। दूसरा, द फ्लो ऑफ यहाँ पे करंट इज बिकॉज ऑफ आयंस, यहाँ पे इज बिकॉज ऑफ आयंस, इधर पे इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Those electron carriers are going to be ions. There are many reasons. We are going to discuss salt bridge in detail और फिर हम लोग देखेंगे salt bridge क्या होता है, कैसे बनता है और वो सब। आपको ये बेसिक समझ में आया बेटा? Yes. Yes. यस सर। एनोड पे क्या Yes, हो रहा है sir. बेटा? एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। Ni2 plus 2 electron is giving me Ni। निकल, ए बेटा निकल, Yes, यहाँ sir. पे एग्जांपल ले लो। नहीं ये तो ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, एम आई राइट? Yes. एम आई राइट नाउ? दिस इज रिडक्शन, एम आई राइट? Yes. अम्बा आउट, Yes. एम आई राइट? Yes. Yes. अच्छा, तुमको पता है हम लोग ना बचपन में गेम खेलते थे, इसमें से स्क्वायर्स No, होते sir. थे और आंख बंद करके जाना पड़ता। तो हमको बचपन में क्या सिखाया गया था, उसमें आपको पूछना होता है आर यू आउट और नॉट। तो वो लोग सब लोग पता है क्या बोलते थे? अम्बा आउट, अम्बा आउट। वो मुझे आज समझा कि इट इज नॉट अम्बा आउट, इट इज एम आई आउट, बट देन इट हैपेंस। तो उन्होंने नहीं खेला होगा बेटा, बिकॉज़ योर जनरेशन इज डिफरेंट, माय जनरेशन। निकल is being transformed to nickel ion by the loss of electrons, oxidation. Aluminium is being converted to aluminium ion atom by accepting 3 electrons, reduction. Yes. 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 सर Yes, sir. Nickel is this, aluminium is this solution. For a galvanic or voltaic cell, this solution will have at least one ion common with nickel. तो निकल का कोई शॉर्ट बताओ जो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। NiSO4। निकल सल्फेट ले सकता हूँ। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होगा, इट हैज टू हैव वन आयन ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या हो सकता है? Al2SO4 thrice। H2SO4. thrice। जरूरी नहीं है ये भी सल्फेट हो, ये भी सल्फेट हो, ठीक है? यहाँ पे मैं ये पोटेशियम ले सकता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड ले सकता हूँ, वहां पे एल्यूमिनियम ले सकता हूँ। एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके? एंड दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक, Yes. जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक। बट व्हाट इज कंपल्सरी? जो मेरा एनोड है, जो मेरा कैथोड है, उसके साथ जिस मेटल का वो बना हुआ है, उसका कॉमन आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। तभी तो रिएक्शन होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, तभी तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट फ्लो होगा। वरना ऐसा आपने नॉन रिएक्टिंग मेटल और नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, फिर इसको थोड़ी हम बोल पाएंगे दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। व्हाट इज द एम ओवर हियर? हमारा उद्देश्य क्या है बेटा यहाँ पे? टू जनरेट करंट। Yes. अरे Yes, sir. Yes। Yes. अपना उद्देश्य इज टू जनरेट करंट, राइट?
इसीलिए मुझे रिएक्टिंग स्पीशीज रखने पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है इसके अंदर निकल जो है वो कंटिन्यूसली निकल आयंस बना रहा है। निकल आयंस जब वो बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रैवल होकर के यहां आ रहे हैं। इस सोल्यूशन में एल्यूमिनियम के आयंस हैं। वो एल्यूमिनियम के आयंस, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं उनको एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही रहेंगे और सारे के सारे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे भी ट्रांसफर होंगे थ्रू दिस कनेक्टिविटी। आयंस हैं, आयंस आर गोइंग टू मूव अक्रॉस दिस, सो करंट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द सर्किट। सर्किट कंप्लीट हुआ, रिएक्शन भी हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है। मैं Yes. फिर डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं अरे यस सर। Yes, sir. ये बना लिया, कैन आई रब दिस? यस यस सर। Yes. No, sir. ये भी नहीं बनाया बेटा शायद? सर दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा सॉल्यूशन का? It can be different, it can be same, but generally it is considered as 1 molar, 1 molar. सर अगर डिफरेंट रहेगा तो कितना करंट में कुछ डिफरेंस आएगा? अगर डिफरेंट रहेगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है? वो एंट्रेंस वगैरह में काम आएगा, बट जनरली it is taken as standard 1 molar 1. What is 1 molar? 1 mole in 1 liter of solution. 1 mole in 1 solute. liter of the solution. 1 mole of solute in 1 liter, 1 mole of solute in 1 liter of solvent, है ना? solution. No, solution solvent. अरे यार एकदम सही बोले तुम लोग, मुझे लगा तुम लोग सोते पीते रहेंगे। दिल के संदूकों में रब कर दूं, हो गया? Yes. अच्छा शायरन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दिस इज यूट्यूब बेटा। Yes. यूट्यूब सुना है तुम लोग ने? Yes, you too. U-shaped cube. आंसर यूट्यूब। ये उल्टा यू है वो बात अलग है, इसको मैं ऐसा करके सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा। तो इसको एक्चुअली एन ट्यूब बोलना चाहिए था ना, वो लोग को यूट्यूब क्यों बोला? पर उल्टा किया तो YouTube हो जाएगा। अरे तो पर लेकिन हम उसको यूज तो ऐसा ही करते हैं ना, यूज हम उन उसको लोग ऐसे उल्टे- करेंगे, एक हाफ सेल में इधर डाला, एक हाफ सेल में इधर डाला, इन दोनों को कनेक्ट कर सर रहे ऐसा तो है हम use लोग तो लिखते हम लोग हैं इसको एन में एक यूज ऐसा तो हम लोग sign इसको रहता है ना। यूज तो हम लोग इसको एन शेप में कर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं इसको यू है, क्योंकि वो लोग कैपिटल को ज्यादा इज्जत देते। सर ऐसा है ना हम लोग लिखते हैं, वो एन अलग रहता है उधर, स्मॉल सर एन में। स्मॉल एन शेप एन हाँ ऐसा ऐसा होता रहता है, है, ऊपर ऊपर एक रहता है ना। हाँ वो ये पुछड़ी रहता है ना, इसको पुछड़ी नहीं है। टेल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मेरा हिंदी तुमको बुरा लगा? स्मॉल शेप रहेगा ना? इंग्लिश 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 पीपल, यू गाइस आर इंग्लिश पीपल। ये देखो आपका यू शेप ट्यूब है, ठीक है? ये ग्लास वूल प्लग है, कॉटन का प्लग है, एक अलग कॉटन का वेराइटी क्या था उससे। इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड अगार जेल, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन प्लस अगार जेल। अगार जेल सुना है कभी?
No. No. Yes, sir. आइसक्रीम खाइए आइसक्रीम। Yes. 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 आइसक्रीम में जेलेटिन यूज होता है, पता है तुम लोग को? No. Yes. Yes. आइसक्रीम में तुम लोगों ने जेलेटिन का नाम कभी नहीं सुना? Yes. sir. Gelatin sir. सुना है। Sir. सुना है सुना है। Yes, sir. सुना है। ये होता है। अच्छा Soluble होता है soluble। अच्छा, वो जेलेटिन जेली देखिए, जेली Yes. Yes. ऐसे हिलती रहती जेली। Yes. आपको आपको ये वर्ड पता है? Algae. Algae. Yes. 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 बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ Algae. Yes. 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 Sir. व्हाट इज algae बेटा? उसको नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन? फिसलन। चलो प्लांट होता है, प्लांट होता है। अरे नहीं, वो मेरे को पता है बेटा, वो मैं किसी नॉर्मल को लैंग्वेज में ऊपर पूछता हूं तुम लोग क्या बोलते हो? फिसलन इज द एक्शन व्हिच इज हैपनिंग Yes. व्हेन यू आर पुटिंग योर Yes. लेग ऑन algae बेटा। सर तो वो इसको उससे तो काई काई बोलते हैं, काई। Yes. Yes. ये बारिश में एकदम डैम स्पेसेस में या फिर सीढ़ियों पे से देखा, हरा हरा कलर का बन जाता है ग्रास जैसा, एकदम Yeah. स्मूथ और सॉफ्ट। Yes, sir. फिर आप उसको एकदम खुश होकर के जाके देखने आते हो, फिर धड़ाम करके गिर जाते हो। गिरे हो कभी Yeah. काई के ऊपर से बेटा? No. Yes. 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 शायद पक्का गिरी रहेगी, आई एम वेरी श्योर। तो Yes. बारिशों में जब अगर छई छप्पा छई छपा के छई करते रहते हो और अचानक से काई आ जाती है, धड़ाम, सर फूटा, 10 दिन हॉस्पिटल में। Sir, ऐसा red algae से बनता है। डीप ओशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेड Red algae। algae. Yes. Red algae. लाल कलर का दिखता है। डीप ओशन में, ओशन में अपने आसपास हरा और व्हाइट algae ही आता है बेटा, वो गंदा वाला, अच्छी एकदम गंदा वाला। समुद्र White में algae मस्त नहीं रेड होता। algae रहता है। दिस रेड algae का एक्सट्रैक्ट से मुझे अगार जेल मिलता है। जेल पता है कैसा रहता है? एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, जेली जैसा। आप हेयर जेल लगाते हो, हेयर जेल? No. अच्छा, भले ही लगाते नहीं होगे बेटा, मैं भी नहीं लगाता, बट लेकिन आपने देखा है हेयर जेल? Yes. Yes. अच्छा, नो सर नहीं वैसा देखा ही है। होता है। मैं लेके आऊंगा बेटा देखते क्लास रहते में, हैं। अगर तुम्हारे बालों में भी लगा दूंगा, ठीक है? नहीं देखा तो अगार जेल मतलब ऐसा स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस, तो ये अपने को रेड algae से मिलता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, लिख लिया? ये नहीं लिखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे और पूछेंगे कि सर अगार जेल मतलब। सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन बोले तो KCl इन सम सॉल्वेंट, वाटर। Yes. बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. KCl solution but saturated, what do I mean by saturated? मतलब मेरा सोल्यूट ज्यादा है Capacity उसमें। हाँ. एग्जैक्टली, सोल्यूट मैक्सिमम एक्सटेंट तक डाला हुआ है। Yes, Yes. sir. KCl is a strong salt, KCl is a salt ना रे, Yes. Yes. sir. Yes. Yes. KCl is a strong salt which will break into K plus and Cl Cl minus minus. ions। तो कैन आई से कि इसके अंदर K प्लस और Cl माइनस एकदम जेल के फॉर्म में बन करके रखा हुआ। अभी कैसे समझाऊं तुमको? इट्स लाइक जेली है और जेली के अंदर ऐसे अलग अलग चीजें, ये जेली का क्यूब है और उसके अंदर कुछ हमने टूटी फ्रूटी या फिर कुछ ऐसा अलग अटकाया हुआ है। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अगार जेल डालने का मतलब क्या है? इसमें KCl सोल्यूशन तो लिक्विड रहेगा, उसको ऐसा उल्टा के तो सारा बाहर निकल जाएगा, है ना? Yes. सर नहीं दिख रहा है। Yes. मुझे उसको बाहर नहीं निकालना है, मुझे उसको बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही रखना है, बट उसको उसके कांटेक्ट में भी लाना है। इसलिए मैंने कॉटन ग्लास वूल प्लग किया है जिसके इजीली थ्रू सीपिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जेल क्यों ऐड किया है मैंने उसके अंदर? ताकि वो सेमी सॉलिड या फिर मोर टुवर्ड्स सॉलिड हो जाए, स्टिकी हो जाए, ताकि उसमें से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें। अगर सॉलिड रहेगा तो इजीली मूव कर पाएंगे, कि लिक्विड और सेमी लिक्विड रहेगा तब इजीली मूव कर पाएंगे। Liquid, semi-liquid. Semi-liquid. लिक्विड और सेमी लिक्विड। तो ये सेमी लिक्विड से थोड़ा ज्यादा होता है। सर लिक्विड से क्यों? तो ये जो अगार जेल मैंने यूज किया है ना बेटा, ये अगार जेल यूज करने का कारण ही ये है कि ये जो सोल्यूशन है वो बाहर नहीं निकले और एक जेल स्टिकी टाइप सब्सटेंस यहाँ पे अंदर, सिंपल है। ये बना लो प्लीज। डन डन। Yes. नहीं सर स्टार्ट Yes, किया sir.
नहीं हुआ सर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो रे, मेरा पोहा ठंडा हो रहा है। 5 मिनट लगेंगे। मैं आज बहुत दिनों बाद पोहे खाने वाला हूँ। मुझे क्लासेस पोहे बहुत, आप भी खा लो। अभी खाने को खा लूं पर लेकिन फिर तुम लोग नजर लगा लोगे। Can I run this now? Yes. Yes. अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है अब मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. Yes. Now will the current flow through this circuit? Yes. Yes. This is how salt bridge is used. ये जो हम लोग भी पढ़ रहे थे वो salt bridge था बेटा। ये salt bridge इसलिए यूज होता है ताकि दो हाफ सेल्स को हम लोग कनेक्ट करें। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आपको ये? Yes. Yes. Yes, sir. यस सर। What is the main use of salt bridge? सर्किट कंप्लीट करना। Connect two cells. Half cells. Correct है ये? Yes. यस What is the Yes. main purpose? सेल का स्पेलिंग करेक्ट है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। It connects the two half cells and completes the circuit. And completes the circuit. सबसे पहला महत्वपूर्ण बात उसका ये था। Yes or no? Yes. 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 अच्छा। ऐसा करने से ए बेटा मैं क्यों उसको अलग अलग लूं? मैं उनको एक साथ एक ही सेल में क्यों नहीं ले सकता? सर दो अलग सॉल्यूशन सर, लेना है। दो अलग इलेक्ट्रोलाइट electrolyte है ना। तीन हो जाएगा। एक्सीलेंट। इसका केमिकल रिएक्शन इसके साथ होगा, इसका केमिकल रिएक्शन इसके साथ होगा। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये आपस में रिएक्ट हो गया, ना तो इसका रिएक्शन हो रहा ना तो इसका रिएक्शन हो रहा। सेल का मतलब पूरा हुआ? Yes. No. No. नहीं No, हुआ। no. इसलिए हमने No, उसको no, अलग yes. अलग रखा। So second use of it is it prevents. Who is the it over here? Salt Salt bridge. bridge. Salt bridge. Yes, mixing of two solutions. It prevents the mixing of two solutions. ये बेटा ऐसा करेंगे तो ना तो ये इसके में आ रहा ना तो ये इसके में आ रहा। इसके बस इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे, इसके बस इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे। Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. H H थर्ड पॉइंट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। बहुत पूछते हैं बोर्ड में ये। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू। ये 2 पॉइंट तुमको समझा, थर्ड वाला समझने को तुमको टाइम लगेगा। It maintains electrical neutrality between the two cells. What do you mean by electrical neutrality? Charge zero. चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो रहेगा। Charge zero. नेट चार्ज जीरो हो गया तो करंट कैसे जाएगा रे बेटा? Equal होगा. सर Equal मतलब होगा। एक दूसरे का पहले के Cancel अपोजिट कर रहेगा। देगा।
मैग्नीट्यूड कैंसिल सेम रहेगा और अपोजिट रहेगा दूसरे Is का it? चार्ज करने से। Okay, that is what you are saying is electrical neutrality. मतलब Yeah. atom as a whole is electrically neutral. ये बोलना चाह रहे हो आप? यस Yes. अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब वो है क्या जो हम लोग एटम एज अ होल वगैरह उसका इससे क्या संबंध है? यहाँ पे ये बोल रहा है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आगे देखो बिटवीन द टू सेल्स का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है। सर जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही यहाँ पर चला जाएगा वापस। Very good. Shubham, I'm really happy this time you said exactly the correct point. So it maintains the electrical neutrality बोले तो इसका ऑक्सीडेशन से जितना इलेक्ट्रॉन्स निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसका रिडक्शन ने यहाँ पे ले लिया। तो जितना निकला उतना ले लिया, ओवरऑल क्या हो गया? Zero. Yes. This is Yes, what sir. it is saying. It maintains electrical neutrality. अब इसका क्या रोल है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में मेंटेन करने के लिए? सर सीधी सी वो बात है भाई। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर कैरी करेगा और आयंस भी कैरी इलेक्ट्रॉन तो करेगा। यहाँ से तेजस इलेक्ट्रॉन Transfer. यहाँ से जा रहा है। हाँ सर, तो इधर फ्लो इलेक्ट्रॉन ऑफ यहाँ आयंस से जा रहा है, यहाँ पे आयंस पास होगा, Ions यहाँ pass पे होगा। आयंस पास Transfer होगा। of ions. जो मेरा KCl solution है, this is a neutral solution. I have to use a neutral solution in the salt bridge. Can someone tell me why am I using a neutral solution in the सर वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सर वो नहीं तो खुद का आयंस ions के किसके नहीं साथ साथ बनाना रिएक्ट नहीं करना चाहिए शारन? किसके Yes. साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए? आयंस Ions. पास हो रहे हैं उसके ऊपर। जो आयंस पास हो रहे हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो Yes. बोलेगा कि भाई मैं तेरे साथ रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम दोनों को मिलाने का काम करूंगा। जो Yes, sir. दो लोगों की शादियां करवाता है वो उन दोनों से शादी करता है क्या? नहीं ना, वो बोलता है मैं सिर्फ तुमको मिलाने का काम करूंगा। ऐसा होता है लेकिन कभी लोग वो बड़ा यस बोलता है। गाइस ये लिख लो, 2 मार्क का बहुत जरूरी क्वेश्चन है। लिख लिया? यस। वेरी गुड। सर उसका एक्सप्रेशन लिखना है OQ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्या बोल रहा है बेटा? नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ, लिखते नहीं हुआ। कुछ भी बोलता है, पागल है ये। डन सर। I do not have time to shave also. I'm too busy. आज मेरा वर्किंग सैटरडे है। डन? यस। यस सर यस सर ये मतलब सॉल्ट ब्रिज बस मीडियम बन रहा है वो ट्रांसफर ऑफ आयंस हाँ बेटा, के लिए। वो सिर्फ एक माध्यम है, वो सिर्फ एक माध्यम है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, और ताकि ये इससे मिश ना हो। सर हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं ना, उस जो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट ब्रिज के अंदर उसको? We will not call it as a electrode. अच्छा, what are you saying? Inert electrolyte. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। This, yes, KCl is a electrolyte, but it is inert. You can call it as an inert electrolyte. Yes. यस सर, वो मीडियम बन रहा है सर। How? That? अमित समझा बेटा? समीर यस सर। लिख लो। यस सर। इन्हों को रब कर दूं मैं? Yes. Sharon? यस सर। यस हो गया। निकिता? अब रब कर Yes, दिया, sir. पूछो कोई मतलब नहीं, रब कर, ठीक है? अच्छा, suppose anode is always on the left hand side and cathode is always on the right hand side. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। सर उल्टा कर दिया तो क्या? उल्टा कर देंगे तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? उल्टा कर देंगे तो ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड ही रहेगा, ये कैथोड ही रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा, सिंपल है, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। मैं आपको बता, यस एनोड और कैथोड, सपोज द एनोड इज से जिंक, सपोज द एनोड इज के जिंक, जिंक क्या बना रहे हैं, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है।
Yes. Yes. Suppose Yes. the cathode is copper. Cu2 plus 2 electron is giving me copper. है बेटा? Yes. इसका solution is say zinc sulfate और इसका solution से is Copper sulfate. Copper sulfate. ठीक है? Yes. Yes. ठीक है कि नहीं ठीक है? Yes. बोलो। अब अगर मुझे एक गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बताना है, हमेशा हर बार लिखना है, मुझे हर बार रिप्रेजेंट करना है, तो मैं हर बार एक हाफ सेल, एक सॉल्ट ब्रिज, ऐसा करके उनके रिएक्शन ऐसा करके लिखूंगा बार बार, कितना टीडियस हो जाएगा ना बेटा? Yes. Yes. Isn't the representation of a half galvanic cell written tedious because salt bridge बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, एटम कॉलम बाकी वगैरह करो, राइट? इसका इजियर वे देखो, एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और कैथोड हमेशा राइट साइड पे, हमेशा। एनोड में क्या हो रहा है? जिंक से जिंक का आयंस बन, सो इस सॉल्यूशन में क्या है? इस ये व्हाट इज दिस रॉड? जिंक। दिस इज द एनोड. दिस एनोड इज इन कनेक्ट विद व्हिच आयंस? Zn2+ आयंस। Yes. Yes. इस जिंक से Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, राइट? Yes. Zinc electrode is in connect with Zn2+ ions. ठीक है? Concentration वगैरह अभी देखते हैं। This entire thing का current electron यहाँ जा रहा है with the help of a salt bridge. This salt bridge is these two lines. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हो रहा है? Cu2+ ions are in connect with copper electrode, copper cathode. So this is how I am going to represent a galvanic cell. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ने लेके कॉपर बनाया। Always go from left to right, it is always easier to write. These electrons are being transferred from here to here. कितना? 2. ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। डबल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सॉल्ट ब्रिज, सिंगल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द कैथोड, जिसके साथ जो मेटल और आयन है, जो मेटल और आयन है उसका कनेक्ट दिखा। कंफ्यूजन गाइस? Yes. sir. Yes, sir. So there are certain rules to represent this क्या बोलते हैं galvanic cell. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे रूल्स हैं, कुछ 8 रूल्स हैं, वो मैं आपको लिखा के देने वाला हूं और उसके बेसिस पे हम लोग के सामने कुछ भी आए तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 रूल्स हैं, अभी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में करें। सर बहुत लंबा टाइम चलेगा। ऑप्शन क्या बोल रहे बेटा? सर आज बता दो शाम को। शाम को मैं आपको दारू का पढ़ाने वाला ना सर ऑफलाइन क्लास में ना। आज ठीक, ओके ठीक है गाइस, इतना समझो तुम लोग को? Yes. Yes, sir. एवरीवन? Yes. Yes. Sir. Sir. अच्छा, Yes, sir. तो गैल्वेनिक सेल को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसका क्या रूल्स है किसी भी सेल का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। ओके गाइस, Yes. 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 बाय।